हेलो 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 लवली पीपल आउट देयर। आप सीएमए कोर्स करना चाहते हैं, आप 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं और एक बहुत ही बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढ रहे हो तो बेटे आप बहुत ही सही जगह आए हो और ये वीडियो आप ही के लिए है। एंड तक बने रहना इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सीए तेजस अर्लीगट्टी फ्रॉम इंस्पायर एकेडमी बताने वाला हूं द डिटेल्स, ईच एंड एवरी डिटेल्स अबाउट द सीएमए फाउंडेशन कोर्स। हमारा सीएमए का जो कोर्स है which is guided by the Institute of ICMAI, जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क्स मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सीएमए कोर्स में बेटे फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल ऐसे 3 स्टेजेस चलते हैं। इस वाले वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं फाउंडेशन के बारे में। आगे की और भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपका कोई दोस्त होंगे, यार होंगे, कोई रिलेटिव होंगे जो सीएमए कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज एट इंस्पायर एकेडमी वी ऑलवेज से शेयरिंग इज केयरिंग। तो आइए शुरुआत करते हैं विद द डिटेल्स ऑफ द सीएमए फाउंडेशन कोर्स। सीएमए फाउंडेशन कोर्स ये आपके सीएमए कोर्स का एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है बेटे। ये कोर्स आपको 4 सब्जेक्ट्स ऑफर करता है। पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, दूसरा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, तीसरा फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड चौथा फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे सर ये फंडामेंटल 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 क्यों है सर? क्योंकि बेटे ये फाउंडेशन कोर्स होने की वजह से यहां पर पूरे के पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स यानी कि बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होती है। क्योंकि हमारे बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं यानी कि हो सकता है कि उन्होंने 11th और 12th अपनी साइंस साइड से कंप्लीट कर ली हो, या शायद आर्ट्स कर लिया हो, या शायद डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया हो और अब वो सीएमए कोर्स करना चाहते हैं। अब कॉमर्स फील्ड में नई नई एंट्री होने की वजह से हमारे 11वीं 12वीं के जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं इन लोगों को कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड पता होता है कि सब्जेक्ट्स के बारे में, इन सब्जेक्ट्स के बारे में। हालांकि मैं अगर आपको बताऊं तो लॉ वाला ये जो सब्जेक्ट है हमारे 11वीं 12वीं के जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए भी नया होगा। रही बात अकाउंट्स, कॉस्टिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, बाकी के 3 सब्जेक्ट्स इन्होंने कहीं ना कहीं इसके बारे में जिक्र अपने अपने सिलेबस में सुना हुआ होता है, इसीलिए फॉर देम इट इज अ बिट रिलेटेबल। तो बट ज्यादा ऐसा रिलेटेबल भी नहीं हो जाता है क्योंकि यहां पर हमारा जो बेसिक्स है ये हमारे सीएमए कोर्स के प्रैक्टिकल पार्ट को कवर करता है। हमारे प्रैक्टिकल जीवन का प्रैक्टिकल अप्रोच यहां पर हमें बताता है। तो इसीलिए फंडामेंटल्स, क्योंकि हमारे बेसिक्स, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है सीएमए फाउंडेशन। अगर आप देखेंगे मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखे हैं बेटे। यहां पे सबसे पहला पेपर फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन की बात अगर हम करें तो उसमें यह पेपर 100 मार्क्स का आता है विथ 50 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स ईच, मतलब 50 एमसीक्यूज आएंगे 2 मार्क के, तो उस हिसाब से होंगे 100 मार्क्स। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग देखेंगे या वापस यहां पर 50 क्वेश्चन 2 मार्क के, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में 50 क्वेश्चन 2 मार्क के। ऐसे टोटल पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स, टोटल हो जाता है आपका 400 मार्क्स। तो ऐसे आपको जो एग्जाम्स देनी है पूरे 400 मार्क्स की एग्जाम्स देनी है, ठीक है। चिंता मत कीजिएगा, पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में भी बताऊंगा, एग्जाम फॉर्म्स के बारे में भी बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन डेट्स के बारे में भी बताऊंगा और रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया के बारे में भी बताऊंगा। एंड तक बने रहना इस वीडियो में। ये चारों पेपर्स बहुत ही धुरंधर जबरदस्त वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। सीएमए कोर्स की खासियत यह है बेटे कि यहां पर रटा हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं है। हमें चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड ढेर सारी प्रैक्टिस। ये पूरी ढेर सारी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी है कि आप जहां से भी कोचिंग लेते हो वो कोचिंग प्रोफेशनल फैकल्टीज होने जरूरी है। उस एकेडमी में प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाया जाना जरूरी है। इसीलिए इंस्पायर एकेडमी की जो टीम है ये आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी टीम। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सीएस एडवोकेट शुभम जोशी सर, सीएस तुषार पहाड़े सर, प्रोफेसर राज आउटे हमारे क्लास के ओनर, सीए श्रेयस श्रीकांत पाटिल सर, मैं सीए तेजस अर्लीगट्टी, एंड लास्ट में आ जाते हैं हमारे प्रोफेसर शुभम अग्रवाल सर। ये पूरी टीम प्रोफेशनल्स की जो पिछले 10 से 12 सालों से कार्यरत है सीएमए के कोर्स में और बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिजल्ट्स हमारी इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, जिसका जिक्र आपको आने वाले वीडियोस में मिलता रहेगा। अब सर ये जो फाउंडेशन की एग्जाम्स है
इसकी अगर बात करूं तो इसके पासिंग क्राइटेरिया की हम बात करते हैं बेटे। पासिंग क्राइटेरिया में अगर आप समझो तो दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन ऐसा कि आपने इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। कितने मार्क्स स्कोर करने हैं? 40 मार्क्स। और दूसरा कंडीशन है एग्रीगेट, यानी कि चारों सब्जेक्ट्स टोटल मिलाकर आपके होने चाहिए 200 आउट ऑफ 400। अब बात समझेंगे बेटे, छोटे से एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आप हर सब्जेक्ट में 45, 45, 45, 45 स्कोर कर लेते हैं, इंडिविजुअली आप हर सब्जेक्ट में पास हो, बट आपका एग्रीगेट जाता है 180। 180 जाने की वजह से आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो और आपको चारों पेपर्स फिर से देने पड़ते हैं। मुझे पता है आपने कहीं ना कहीं शायद एग्जामिशन के बारे में सुना होगा बेटे, बट एग्जामिशन वाला जो क्राइटेरिया होता है उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, क्योंकि ये फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटर के लिए एप्लीकेबल होगा। जो आने वाले वीडियोस में जहां पर इंटर की मैं चर्चा करूंगा वहां पर उसका जिक्र होगा, वहां पर उसकी पूरी डिटेल जानकारी होगी। इसके अलावा अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, जहां पर अगर आप मान लो पहले सब्जेक्ट में स्कोर करते हो 60, दूसरे में 60, तीसरे में 60, तो सर यहां पर अगर हम कंसीडर करें तो ऑन एन एवरेज 3 6 18 यानी कि 180 मार्क्स तीन ही पेपर में कवर कर लिए। जी हां, बिल्कुल सही समझे हो आप। बट मान लेते हैं कि एक सब्जेक्ट में, किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको मार्क्स आते हैं 39। कितने आ गए? 39। यानी कि आपके टोटल मार्क्स हुए कितने बेटे? आपके मार्क्स टोटल हो जाएंगे 180, 200, 209 यानी कि आपने 200 का मार्क क्रॉस कर लिया। बट एक सब्जेक्ट जिसमें आप 40 स्कोर नहीं कर पाए, उस एक सब्जेक्ट की वजह से अगेन कंसीडर हो जाता है रिजल्ट एज नेगेटिव और हमें चारों पेपर वापस देने पड़ जाते हैं। यह सिचुएशन हमें फेस नहीं करनी है। हमारे एग्जाम्स में हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो यू नीड टू ट्रस्ट ऑन अ रिनाउंड इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल फैकल्टीज पढ़ाती है, जिनका एक्सपीरियंस आपके काम आता है, और जहां पर हर फैकल्टी यह कोशिश करती है कि आपको एटलीस्ट 60 मार्क्स आए, आपको हर सब्जेक्ट में आप एग्जामिशन ही स्कोर करो। और ये आपको कहां मिलेगा? आपको पता है, सही जगह पर आए हो आप, है ना? यस। अब फाउंडेशन पासिंग क्राइटेरिया हमको समझ में आ गया है। 4 पेपर 400 मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें चाहिए 200 मार्क्स पास करने के लिए, और इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में हमें चाहिए 40 मार्क्स। ऐसे दो कंडीशंस के साथ सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अब सीएमए फाउंडेशन इस कोर्स के लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता दूं, एग्जाम्स जो होती है सीएमए फाउंडेशन की, ये पूरे साल में 2 बार होती है। कितनी बार? 2 बार। एक जून में, दूसरा दिसंबर में। जून एंड दिसंबर। अगर आप जून में, किसी भी ईयर के जून में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान के चलते हैं कि आप जून 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, जून 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी 31 ऑफ जैन 2026। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसका मतलब मान लीजिए जनवरी छोड़ दीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि एग्जाम के 4 महीने पहले आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसी हिसाब से अगर आप दिसंबर 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं तो दिसंबर से पहले आने वाला जुलाई, यानी कि 31 जुलाई 2026 में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यह मोटा मोटी याद रखिएगा कि अगर आपको जून में एग्जाम देना है तो उसके पहले आने वाले जनवरी में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जनवरी का आखिरी दिन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा अगर आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली क्या, एग्जैक्टली 31 जुलाई के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ताकि आप दिसंबर में एग्जाम दे सको। अब रजिस्ट्रेशन की बात अगर करें तो मैंने नीचे दिया है, रजिस्ट्रेशन की फीस है बेटे अप्रोक्सीमेटली यानी कि 6,000 रुपीज। अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पेमेंट करने के लिए जब हम जाते हैं, पेमेंट गेटवे वगैरह वगैरह अलग अलग यूज करते हैं, कभी क्रेडिट कार्ड, कभी डेबिट कार्ड, कभी यूपीआई, तो शायद प्लेटफॉर्म फीस बैंक चार्ज कर सकती है कुछ अप्रोक्सीमेटली 50 से 100 रुपए के बीच में। बहुत बार चार्ज हुए हैं, बहुत बार मैंने बच्चों के रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो कई बार चार्ज नहीं भी हुए। डिपेंड करता है आपके बैंक की पॉलिसीज वगैरह पर भी। तो इसीलिए मैंने कहा कि वैसे तो इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन फीस 6,000 रुपीज है, तो मोटा मोटी अगर मान लीजिए 50-100 रुपए एक्स्ट्रा लग सकते हैं कोई बैंक चार्जेस के वगैरह अलावा। अब ये जो एग्जाम्स हम दिसंबर में और जून में देते हैं,
इसकी एग्जाम फॉर्म्स भी फिल करनी पड़ती है। एग्जाम फॉर्म्स रिलीज होते हैं 2 मंथ्स प्रायर टू द एग्जाम। जैसे मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली अगर आपकी एग्जाम जून में पड़ती है तो जून के एग्जाम फॉर्म्स रिलीज होती है बाय द मिड ऑफ अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल में। एंड अगर आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके एग्जाम फॉर्म्स रिलीज हो जाते हैं बाय मिड ऑफ अक्टूबर और मिड ऑफ अप्रैल, ये एग्जाम फॉर्म्स की डेट्स आ जाती है यहां पर, जहां पे आपको 15 to 20 डेज का विंडो मिलता है टू फिल द एग्जाम फॉर्म, और कुछ एडिशनल 10 डेज मिलते हैं टू फिल द एग्जाम फॉर्म विथ लेट फीस। तो अब मैं लेट फीस की तो बात नहीं करूंगा, बट लेट फीस में मान लीजिए जैसे हमारा एग्जाम फॉर्म का जो फीस है बेटे वो है 1500 रुपीज। कितने रुपए? 1500, यानी कि 1500 रुपए मात्र। 1500 रुपए में आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। अगर आप लेट फी अवॉइड करना चाहेंगे तो एग्जाम फॉर्म्स की डेट, एंड डेट से पहले ही आप फिल कर दीजिए। एग्जाम फॉर्म का डेट हो जाने के बाद 10 दिन का और एक विंडो मिलता है जहां पर आप लेट फी के साथ एग्जाम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जहां पर लेट फी लग जाती है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 100 रुपए। 1570 रुपए से लेके 1600 रुपए तक की आपकी फीस लग जाती है। 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज मान के चलिएगा लेट फीस का बेटे। डन। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी नीड टू कंसीडर इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर जो हम नॉट रजिस्ट्रेशन बट एग्जाम फॉर्म की अगर हम बात करें, उसकी अगर लेट फी की भी डेट चली जाए बेटे तो हमारा अटेम्प्ट स्किप होने के चांसेस हो जाते हैं। हमें अटेम्प्ट स्किप अगर नहीं करना है तो हमें एग्जाम फॉर्म के डेट्स के पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है या एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ता है। सर वैसे ये रजिस्ट्रेशन का डेट्स, लास्ट डेट, हम पढ़ाई में कभी कभार इतने मग्न हो जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर हम कभी कभार ही विजिट करते हैं, तो सर हमें कैसे पता चलेगा ना कि कभी डेट आ रही है कब नहीं? तो क्यों चिंता करते हो, इंस्पायर एकेडमी का चैनल उसी के लिए तो है, रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट देने के लिए। जैसे ही आपके डेट्स, ड्यू डेट्स नजदीक आने लग जाते हैं तो इंस्पायर एकेडमी के चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, यूट्यूब चैनल पर, सब जगह पर हम नोटिफिकेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट इज अप्रोचिंग सून, काइंडली गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड और काइंडली फिल द एग्जाम फॉर्म्स फास्ट एंड फास्ट। ये अपडेट बिल्कुल हमेशा सटीक तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें सीएमए फाउंडेशन की, तो ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पॉइंट बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को सीएमए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो क्राइटेरिया 2 है बेटे, आइदर यू शुड बी 10th स्टैंडर्ड पास्ट और 12th स्टैंडर्ड पास्ट। बट इसमें एक और चीज कैच है, ये ध्यान से समझिएगा कि अगर आप सीएमए फाउंडेशन की एग्जाम देना चाहते हो तो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया इज दैट यू शुड बी अपीयर्ड 12th एग्जाम। 12th एग्जाम आपने अपीयर कर लिया होगा, तभी आप एग्जाम दे पाओगे। सिर्फ 10th अगर पास्ट है वो बच्चा अपने आप को सीएमए कोर्स के लिए रजिस्टर करवा तो सकता है जरूर, बट एग्जाम नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको 12th कंप्लीट करना जरूरी है, या अगर 12th कंप्लीट नहीं भी किया हो तो 12th की एग्जाम्स के लिए अपीयर्ड होना जरूरी है। अगर आप 12th अपीयर्ड हो तब आप एग्जाम फॉर्म के लिए रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। क्लियर? बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद ग्रेजुएट होंगे और ग्रेजुएट होने के बाद सीएमए कोर्स करने की सोच रहे होंगे, तो उनके लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं बेटे, आपके लिए फाउंडेशन कोर्स अनिवार्य नहीं है। आप सीधे सीएमए इंटरमीडिएट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आने वाले वीडियोस में देने वाला हूं, जहां पर आपको सीएमए इंटरमीडिएट के कोर्स, उसके रजिस्ट्रेशन, उसके सब्जेक्ट्स, उसके मार्किंग सिस्टम, सब कुछ ऐसा ही बढ़िया सा वीडियो पूरा डिटेल में रिकॉर्ड करके मैं अपने चैनल पे अपलोड करने ही वाला हूं, या किया भी होगा अगर आप शायद अभी बहुत लेट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जी। तो बीकॉम वालों को मोटा मोटी फाउंडेशन का एग्जाम देना नहीं पड़ता है, दे कैन डायरेक्टली रजिस्टर फॉर इंटर। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड पास हो या 12th स्टैंडर्ड अपीयर्ड हो तो आप इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल हो। याद रखिएगा, अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास हो जाते हैं, पास होने के बाद आपको आपकी मार्कशीट इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के पोर्टल पर रजिस्टर करवानी पड़ती है, अपलोड करवानी पड़ती है, तभी आपका रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आपने जून से पहले फरवरी में जस्ट एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आपका रिजल्ट होल्ड पर होगा। जब रिजल्ट 12th का आ जाता है, आपको वो मार्कशीट अपडेट करनी होती है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर, जहां पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है रजिस्ट्रेशन के समय। वैसे रजिस्ट्रेशन करना कैसे है
इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो नीचे जाइएगा, एक 14 मिनट का डिटेल्ड वीडियो मैंने वहां पर डाल रखा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। यस, तो अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है जो मैं बोल रहा था कि 12th की मार्कशीट अगर आप अपलोड ना करो तो आपका जो रिजल्ट है बेटे वो होल्ड पर होता है। जब आप 12th पास वाली मार्कशीट अपलोड करते हो तभी आपका जो रिजल्ट होगा वो रिलीज किया जाएगा और उस रिजल्ट के बेसिस पर आप इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर कर पाओगे। आई होप सारी डिटेल जानकारी मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स के रिगार्डिंग सारी सब कुछ दे दी है। एंड आपको पता है अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए फाउंडेशन क्लियर करना है तो कहां ज्वाइन करना है। और ऐसी ही डिटेल जानकारी के लिए, भर कर इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, इवन फॉर फ्री मटेरियल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपने उन दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए जो अभी सीएमए फाउंडेशन एग्जाम्स देना चाहते हैं या सीएमए करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं सीए तेजस अर्लीगट्टी signing off for today. We'll be meeting in the next video. Till then, thank you, take care, bye bye, enjoy.